at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta. If total time elapsed is t, calculate maximum velocity of car. पहला ऑप्शन है by alpha beta, alpha square plus beta square t by alpha beta. तीसरा ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा टी बाय एम by alpha beta. और चौथा ऑप्शन है फटाफट इसको जल्दी सॉल्व करो तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से सोचो क्या होगा. सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कार पहले रेस्ट एक्सेलरेट करती है अल्फा से, फिर डी एक्सेलरेट करती है. ठीक है, पहले वो एक्सेलेरेटर देती है, फिर वो ब्रेक मारती है ना. जब हम लोग कैसे कार को एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, फिर ब्रेक मार गाड़ी आकर के रुक जाती है. टाइम कितना बीता? टी बीता. तो बताना कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी. टी. सही है. कैसे क्या पढ़ो? देखो हमें इलेक्ट्रिकल फाइन करना है. हाँ, तो फिर हम लोग फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं ना. लेकिन मैक्सिमम कैसे आएगा उससे? सर मैक्सिमम क्या होता है, मतलब वो ग्राफ वाला होता है ना. हाँ सही. तो डिफरेंशिएट किया. देखो मैं करके बता रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना. सब बराबर है ना. हाँ सही है, सही ग्राफ ही जाएगा. देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. पहले क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है, वी मैक्सिमम. तो देखो जब तक कि हम गाड़ी में एक्सेलरेटर मार रहे, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, जैसे ब्रेक मारेंगे उस पॉइंट, जैसे ब्रेक मारेंगे उसके बाद वेलोसिटी घटना चालू हो जाएगी. जब तक कि हम गाड़ी में एक्सेलरेटर मार रहे वेलोसिटी बढ़ती है. हमने टाइम t1 के बाद क्या किया? ब्रेक मारा. अब वेलोसिटी घटेगी. ठीक है, और यहाँ पे टाइम, ठीक है, यहाँ पे कुछ समय बीता, फिर क्या हुआ? वेलोसिटी जो है वो घटेगी. तो टाइम t1 पे क्या हुआ? t1 तक वेलोसिटी बढ़ेगी.
उसके बाद T2 तक की वेलोसिटी घटेगी। हमको बताना है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आया। है ना। हाँ सर। वेलोसिटी बढ़ेगी, कैसे वेलोसिटी घटेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको ना T1 पता है ना T2 पता है। यहाँ से लेके यहाँ का टाइम है T1 और यहाँ से लेके यहाँ का टाइम है T2। ना तो अपने को T1 पता है ना तो अपने को T2 पता है, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि T1 प्लस T2 क्या है, वो T के इक्वल है। क्या? तो अब मुझे बोला गया है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 दैट इज T इंटू हाइट। हाइट क्या यहाँ पे V मैक्सिमम हो जाएगी, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। है ना। देखो हम गाड़ी में एक्सीलरेटर मारते हैं फिर ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी की पहले स्पीड बढ़ती है, गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर उसको ब्रेक मारते हैं, फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है और अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाती है। ऐसा ही होता है। अब अगर यहां से हमने देखा ये वाले पार्ट को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा इज एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम बाय T1, और बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, V मैक्सिमम बाय T2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी बाय, यहाँ बीटा क्या हो जाएगा, जो डी एक्सेलरेशन को V मैक्सिमम बाय T2 हो जाएगा। उसके बाद सर डाउट। क्या बोलो। सर वो मैक्स वाला समझ में नहीं है, वेलोसिटी मैक्स मैक्सिमम। एक मिनट, ऐसा करो ना, ये करने की जरूरत ही नहीं अपने को, ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पे समझो बात को, पहले गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यस और नो। ये यस सर वाले बढ़ेगी। पार्ट में ए से लेकर के बी वाले पार्ट में हम क्या करें, गाड़ी में खाली हम एक्सेलरेटर मार रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। सर मतलब वो पहले ग्राफ ऊपर जा रहे हैं वो ना, तो वो देखो पार्ट। पहले वेलोसिटी बढ़ेगी ना, एक्सेलरेटर मारा के, हाँ एक्सीलरेशन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो देखो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट करी गाड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई। आई सर। अब क्या हुआ, अब वेलोसिटी गाड़ी के पास काफी आ चुकी हुई है, अब क्या किया गया है, इट डी एक्सेलरेट्स, मतलब ब्रेक मारा गया, वेलोसिटी घटेगी, तो घट रही वेलोसिटी। तो हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम जैसे हमने ब्रेक मारा, ठीक है, उसके बाद से तो वेलोसिटी घटेगी, जब तक कि ब्रेक नहीं मारा था तब तक की मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो टोटल टाइम कितना लगे, T1 प्लस T2 T, और अल्फा क्या हो गया, एक्सेलरेशन दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो T1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम बाय अल्फा, प्लस T2 क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम बाय बीटा इक्वल्स टू T हो जाएगा। अभी हमको निकालना क्या, हमको तो निकालना है V मैक्सिमम। तो V मैक्सिमम क्या हो गया, V मैक्सिमम कॉमन ले लो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू T। V मैक्सिमम एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा, V मैक्सिमम हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू T। दिस इज द आंसर। काफी 2-3 बच्चों ने सही आंसर दिया था। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना कि गाड़ी को भगाया गया, ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, तो हम इस तरह से ग्राफ से बना करके कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया।
इसको सबको फटाफट नोट कर लो। आगे बढ़े हम लोग। 1 मिनट सर। डन। Okay. तो उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इफ ए बॉल is thrown vertically up with speed u, distance covered by a ball in last t second of its ascent is ut। सर आप जो डेफिनेशन बोल रहे हो सर, मतलब अलग अलग मतलब टॉपिक्स की सर, तो वो हम अपने वर्ड्स में आप बोल रहे हो सर, तो आपका पढ़ के हम खुद की फ्रेम कर सकते हैं अगर इजी वे में हो अगर तो। तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है ना तो तुम अपने वर्ड्स पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। ut माइनस u प्लस gt, इसको जरा सॉल्व कर दो। इसको ना सॉल्व करने के दो मेथड है, एक लंबा से भी हो सकता है, एक शॉर्टकट है। पहले तो मैं लंबा बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्टकट से करवा दूंगा। ट्राई करो सब कोई। मैंने क्वेश्चन पहले कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा एक्चुअली क्या, देखो ये क्या जो मैं बता रहा हूँ ये समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, तो मेथड देखिए घबराना नहीं है। जो मैं बोर्ड पे स्क्रीन पे कर रहा हूँ ना, यही मेथड तुमको ऑलमोस्ट हर किताब में मिलेगा, लंबा मेथड। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं सिखाऊंगा, वो फटाफट से उससे हो जाएगा।
पहले लॉन्ग मेथड से देख। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, विद स्पीड u, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन लास्ट 3 सेकंड ऑफ इट्स ascent is। हेलो हेलो हेलो, हाँ मंथन, हाँ कहाँ पे हो? क्लास भी तो नहीं है। अच्छा तो इन्फॉर्म करो ना यार। और वो कहाँ पे? हेत हेत तुम्हारे साथ है क्या? ठीक। हाँ देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद स्पीड u, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड। तो ये देखो पहले टॉप पे पहुंचेगा, ठीक है, 30 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब जितने समय में ऊपर पहुंचता है उससे 30 सेकंड पहले वो कहाँ पर होगा? कवर्ड बाय द लास्ट 30 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगता है मान लो 30 सेकंड, ठीक है। तो कहाँ पे? सिंपल सा क्वेश्चन है, फेंका हमने बॉल को, मान लो बॉल ऊपर जाती है लगभग 5 सेकंड में, ठीक है, ऐसा। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि मान लो जितने समय बॉल ऊपर जाए, लेट्स से अगर वो 5 सेकंड है, तो आखिरी 2 सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब है। लास्ट 30 सेकंड मतलब जितना समय भी ऊपर जाने में लगता है, ठीक है, वो टाइम हम कुछ लगेगा समय, तो आखिरी 30 सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस हमको निकालना है। लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई क्वेश्चन की? है ना? तो हमको ये यू फेंका के आखिरी 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमको वो निकालना है। तो ऐसा करो कि लेट टाइम ऑफ एसेंट बी टी, पूरा ऊपर जाने में समय लगता है कैपिटल टी, उसको देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहां से लेके यहां तक। तो आखिरी 30 सेकंड में कितना कवर करेगा वो, मतलब आखिरी 30 सेकंड मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस टी हो जाएगा। तो इसमें कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा यहां से लेके यहां तक की, देखो तो S1, तो यहाँ लिख चुके हम लोग। इसको मान लो बकले H2, तो H2 हो जाएगा U टी माइनस टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, S1 माइनस S2 हो गया। तो S निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? अच्छा सवाल है ये, ठीक है, सोचना पड़ेगा एक बार। आखिरी 30 सेकेंड मतलब यहां से लेके यहां तक की में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने क्या निकाला, पहले ऊपर जाने में कितना समय लगा, कैपिटल टी, यहां जाने में कितना समय लगेगा, आखिरी 30 सेकेंड है ना, तो मतलब यहां जाने में, यहां से यहां जाने में समय कितना लगेगा, कैपिटल टी माइनस टी। तो हमसे पूछा कि ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक की। तो हमने क्या किया, पूरे में से, दैट इज ये पूरा S1 है यहां से लेके यहां तक की, हमने इसमें से ये डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, H2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना सब कोई। तो आगे बढ़ू मैं। सर सर वापस से एक सब्ट्रैक्ट बार क्यों किया बताओ। लेकिन? देखो, अगर ऐसा बोला जाए कि ऊपर जाने में समय लगता है 5 सेकेंड, ठीक है, तो बताना है हमको कि आखिरी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, आखिरी 1 सेकेंड में। आखिरी 1 सेकेंड मतलब यहां से लेके यहां तक की कहीं 1 सेकेंड समय लगा होगा, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ 5 सेकेंड में, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ 4 सेकेंड में, और अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मेरे को डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, यस और नो?
यस। यहाँ जो 5 सेकंड मैंने लिखा टोटल टाइम, वो मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिया है, और यहाँ से यहाँ जाने का जो समय जो 1 सेकंड था वो यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल टी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, जैसे 5 माइनस 1 है, बस यहाँ पे कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, तो मेरे को निकालना है, तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है ना, सब कुछ देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट तो पूछो इसमें। अयान इब्राहिम, एकमवीर है, कृषि, नहीं माना, नंदिनी, परम, प्रीत, कोई डाउट तो पूछो। नहीं सर, नहीं। नो सर, नो क्लियर? डाउट। नो सर, ओके, नो डाउट। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर S हो जाएगा हमारा S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 करेंगे अगर हम लोग, तो इसको देखो ये मेथड लंबा जाएगा, ठीक है, तुमको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या इसका एक आसान मेथड है जिससे कि मैं 2 मिनट में सॉल्व करूँ। अब S1 माइनस S2 की अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करने बैठे ना, तो ये UT माइनस हाफ GT स्क्वायर है, ठीक है, माइनस, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UT, U कैपिटल माइनस UT, तो यहाँ प्लस UT हो जाएगा, समझ आया ना। माइनस यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे UT माइनस UT, माइनस UT तो प्लस हो जाएगा वो, उसके बाद माइनस हाफ GT स्क्वायर है। एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं S1 माइनस S2 करूँ तो S1 कितना हो जाएगा, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, पूरा स्टेप करता हूँ मैं, माइनस, अब ये इसको माइनस करूंगा तो UT माइनस UT, UT माइनस, माइनस साइन बाहर रखा, ठीक है, मैंने माइनस, अब ये देखो तो ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसको ब्रैकेट को ओपन किया हाफ जी के साथ, देखो तो ये चीज ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस इसको जब मैं करूंगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ जी, हाफ तो टू टू कट जाएगा यहाँ पे, जी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है, देखो तो टू टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, जी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अभी जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो तो यहाँ पे ये जब खुलेगा ब्रैकेट में तो यूटी और यूटी कट जाएगा, माइनस हाफ यूटी, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, देखो यूटी बचेगा, यू तो स्मॉल टी बचेगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा, ये देख सकते हो माइनस है ना, माइनस 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 माइनस, बचा क्या, यूटी बचा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल टी टू स्मॉल टी, ऐसा हो। अभी देखो तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल u हो जाएगा माइनस जी टू कैपिटल टी, तो t क्या हो जाएगा हमारा u बाय g हो जाएगा, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, u बाय g हो जाएगा, तो यहाँ पर जो जो कैपिटल t है इसके बदले में क्या लिखूंगा, u बाय g पुट कर देता हूँ मैं इनटू स्मॉल टी, जी जी कट जाएगा, यहाँ बचेगा यूटी और ये यूटी कट जाएगा, बचेगा हाफ जी टी, दिस इज द आंसर। तो इतना टाइम लगेगा इसको टॉप पे पहुंचने, ठीक है, आखिरी टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। मेथड एक बार सबको नोट कर जाओ, फिर इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसके बाद हमारा मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स हमारे खत्म हो चुके होंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी।
और सुनो, मैंने 4 डीपीपी भेजी है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, डीपीपी में अगर इधर उधर भी अगर हो जाती है फोन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट थोड़ा टाइपिंग और बाकी है। 7 चैप्टर का मैं टाइपिंग करवा रहा हूँ, तो 4 चैप्टर की हो चुकी हुई, तो उसके मैं फिर सारे सबकी हार्ड कॉपी निकाल करके दे दूंगा। चार डीपीपी मैंने भेजी है, कोशिश करना कल तो 2 भेज देना मेरे को, क्योंकि उसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, तो कल तो मेरे को 2 करके भेज देना सब तो पीडीएफ। टेस्ट अभी नहीं होगी, टेस्ट होगी क्या कहते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया अपना, मोशन इन वन डायमेंशन, तो मैं टेस्ट लूंगा लगभग 1 हफ्ते बाद। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। और ना मैंने देखना चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं, क्वेश्चंस भी है चैप्टर 1 के, आंसर्स भी है चैप्टर 1 के। जितना मैंने भेजा ना चैप्टर 1 में, उतने क्वेश्चन आंसर्स पूरे, मतलब देखो उसमें क्या रट जाना है बस। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, तो जो भी साइंटिस्ट का नाम है ऑप्शन से याद कर जाना उसको। ये कौन सा, कितने तरह के लॉज होते हैं, तो वो चीज याद कर जानी है उसको बस। ठीक है ना, चैप्टर 1 के भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दिए, ऑब्जेक्टिव वाले जो भी है, उसको एक बार रीड कर जाना, नोट्स पढ़ जाना। दैट्स इनफ फॉर चैप्टर 1। तो ये आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। यस सर। सुना ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये एक शॉर्टकट है, काफी काम वाली चीज है, समझना ध्यान से। एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका, जितना समय इसको टॉप पे लगता है जाने में, उतना समय अगर उसको टॉप पे जाने में टाइम टी लगता है, तो उसको नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम ही लगेगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा मोशन सिमेट्रिकल होता है, याद रखना इस चीज। तो पूरा मोशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। अगर ऐसा कोई बोल दे कि मान लो एक जब बॉडी ऊपर जा रहा था, तो बीच में एक समय में बॉडी यहां पर था, ठीक है, ए हाइट, यहां से ग्राउंड से कितनी हाइट पर, ए हाइट पर। तो अगर यहां से इसको यहां जाने में समय लगता है, मान लो अगर स्मॉल टी, तो वापस से इसको यहाँ पे आने में टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। मतलब समझो, एक मान लो ऐसा करके अगर हमें बोला जाए कि एक आदमी है जो कि बॉल को फेंकता है, बॉल जाती है और बॉल ना इस छत को क्रॉस करती है, छत को क्रॉस करती है और टॉप पे जाने में लगता है उसको समय, मान लो 1 सेकंड। कहाँ से, छत से टॉप में। बॉल का रिटर्निंग मोशन हुआ, तो वापस से जो छत क्रॉस करेगा ना बॉल, उसको टाइम लगेगा 1 सेकंड। अगर बॉल की स्पीड यहाँ पर मान लो यू थी, जब जैसे हमने यहाँ पर स्पीड थी मान लो यू, और यहाँ पर बॉडी की स्पीड मान लो u1 है, जैसे वो छत को क्रॉस कर, तो लौटने वक्त जब वो छत को क्रॉस करेगा, उसकी स्पीड वापस से कितनी होगी, u1। अगर मान लो बॉडी ने ये वाला पॉइंट क्रॉस किया और यहाँ पे इसकी स्पीड अगर u2 थी, और यहाँ से इसको यहाँ जाने में टाइम लगता था मान लो 2 सेकेंड, टॉप पॉइंट तक, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट। जब बॉडी गिरेगा ना वापस से, तो वापस यही पॉइंट को क्रॉस करेगा u2 स्पीड से, और उसको यहां से यहां आने में समय लगेगा 2 सेकंड। ये जो होता है पूरा का पूरा सिमेट्री ओबे करता है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। जाने वक्त का मोशन और आने वक्त का मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, चाहे तुम हाँ स्पीड को सर ये तो कंपेयर है। कर लो, चाहे तुम टाइम को कंपेयर कर लो। यस और नो। सर आ गया, ये तो इजी है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, बॉल को सर हमने सर फेंका। हाँ बोलो। सर वापस समझाओ ना। देखो, मान लो कोई बॉडी है जिसको तुमने फेंका हवा में, ठीक है, यहां से तुमने फेंका और तुमने बॉडी को स्पीड दी u, तो वो ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर जाकर के यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो u1 है, अभी टॉप पे नहीं पहुंचा है, अब यहाँ पे टॉप पे पहुंचा। मान लो हम जैसे तुमने फेंका बॉल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जर्व किया, तो मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी स्पीड u1 है, और यहाँ यहाँ से इसको टॉप पे जाने में समय लगता है t1, यहाँ से। तो जब ओके ये बॉडी गिरेगा ना, तो वापस से उसी पॉइंट को वो क्रॉस करेगा टाइम t1 के बाद। यहां से यहां जाने में टाइम t1 लगा ना,
तो वापस से उसी हाँ पॉइंट को वो क्रॉस करेगा t1 टाइम के बाद, और उसकी स्पीड होगी u1। बात ओके समझ में सर, आई कि सर नहीं? मतलब सेम रहेगा। सेम रहेगा। तुम कोई भी मोमेंट को कंपेयर कर लो, ठीक है। मान लो हमने बॉल को फेंका, बॉल यहाँ पे एक समय यहाँ पे थी, एक समय यहाँ पे थी, एक समय यहाँ पे थी, अब ये पहुंच गई टॉप, ठीक है। कहाँ पहुंच गई? टॉप पे पहुंच गई। अब जब ये नीचे गिरेगी ना, तो जितना समय उसको 3 से लगा टॉप पे जाने में, उसको उतना समय लगेगा टॉप से 3 में आने में। जो स्पीड 3 में होगी वही स्पीड अभी भी यहाँ पे लेवल पे हो जाएगी। जितना समय उसको लगा 2 से टॉप में जाने में, उतना समय वो उतने समय में टॉप से 2 में आ जाएगी, और स्पीड वही होगी। जितना समय उसको 1 से लगा टॉप पे जाने के लिए, उतने समय में वापस से 1 को क्रॉस करेगी, स्पीड वही होगी। जितना समय में ये ग्राउंड से टॉप पे जाने में लगा, उतना समय उसको टॉप से लगेगा ग्राउंड में आने में। जो स्पीड हमने यहाँ पे दी थी, उसकी स्पीड अब वहां पे वही हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? ओके, अब देखो आगे। हाँ, हमने हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था कि हमने बॉल को फेंका था, ठीक है। तो बताना है कि उसको लास्ट 30 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करे। यही क्वेश्चन था ना जो मैंने पहले बताया था, जो लंबा सा सॉल्यूशन आया था। तो लास्ट 30 सेकेंड में बॉडी को हमने स्पीड कितनी दी? यू दी। तो लास्ट 30 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो सीधी सी बात है, जितना समय उसको जाने में लगा यहाँ से यहाँ पे, वो कितना टी सेकेंड है, तो उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? टी सेकेंड लगेगा। यस। तो यहाँ से यहाँ आने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ आने का समय कितना हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो जाएगा यू, यहाँ पे टॉप पे स्पीड कितनी होती है? 0 होती है, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? एस। सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो क्या? सबको हो गया क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? यस पूछ सर, लो। बिल्कुल। नो सर। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, अब से अगर ऐसे सवाल आ जाते तुम्हारे सामने, तुमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो बना करके पूछेगी। कैसे पूछेंगे? देखो, एक बॉल को हमने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो बताओ, या मान लो 100 मीटर पर, या मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया कि बताओ, ये बॉल को हमने फेंका है, बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी आखिरी 2 सेकेंड में? आखिरी 2 सेकंड में, मतलब बॉल जितना समय लगा टॉप में जाने का, 2 सेकंड पहले कहीं यहाँ पर होगी वो, तो कितना डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस कवर करेगा आखिरी 2 सेकंड में? कोई सब्ट्रैक्शन वट्रैक्शन नहीं करना है। 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, फिर वो 2 सेकंड में नीचे आएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा नीचे गिरने में? तो एस इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, 4, 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा 20। आंसर कोई लफड़ा करने का नहीं है। तो पीछे जो मैंने इतनी मगजमारी की है ना, ठीक है, बैठ करके, ठीक है, ये किताबों में तुमको ये मेथड मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने तुमको बता दिया ताकि देखो आंसर भी अपना मैच हो रहा था हाफ बीट से। तो करा कि नहीं करा? देखो तो, और इसके एकदम शॉर्टकट मेथड हो। बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, कोई भी स्पीड से, बताओ आखिरी 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 3 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा वो? तो हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर, तो वो आंसर हो जाएगा। खत्म बात। क्लियर होगी बात सबको? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा, हमने काफी प्रैक्टिस कर ली उधर, अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस पे जो है ना, थोड़े हम लोगों ने नीट के किए हैं, तो एक बार के एंट्रेंस के भी काफी सारे क्वेश्चन हो गए। और फिर अब ना मैं एक टाइम दूंगा मैं, जिसमें कि हम लोग ने जो मॉड्यूल तुम लोग को दिए ना मैंने, ठीक है, उसके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसमें से क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी याद रखना, हमारे लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ना कि वेलोसिटी होती है। एग्जाम्पल ले लो, एक मान लो ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, सामने में एक ट्रेन खड़ी हुई है। मेरी ट्रेन की स्पीड मान लो ऐसे जा रहा है 20 जा रही, 20 की स्पीड से जा रही है ट्रेन, और एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो मेरे को ये ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 स्पीड से मुझे पीछे जाते हुए दिखेगी, ठीक है।
या मान लो ऐसा है, मैं बोलूँ कि मैं नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट पे लेता हूँ अपने आप को, ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। मैं रेस्ट पे हूँ और ये ट्रेन की स्पीड है 20, तो मेरे को ट्रेन की स्पीड 20 से जाते हुए दिखेगी। मान लो अगर मैं भी ट्रेन पे रहता और मैं इधर जाता अगर 20 की स्पीड से, तो मेरे को ये वाली ट्रेन और ज्यादा स्पीड से जाते हुए दिखती। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, बताओ हाँ या ना। ट्रेन में यस बैठे सर हो, किया है। है ना, और फिर सामने से जब दूसरी ट्रेन जाती है तो देखा है, जब सामने से दूसरी ट्रेन, जब हमारे सामने से दूसरी ट्रेन जब क्रॉस करती है तो हमको कितनी तेज आवाज सुनाई पड़ती है और कितनी ज्यादा हमको वो स्पीड दिखती है उस ट्रेन की। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे कभी ट्रेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कि सीधे प्लेन में बैठे हो? सर बैठे हैं। सर बैठे बैठे हैं हो ना? ट्रेन में। चलो, चलो अच्छी बात है, क्योंकि बताओ मुझे लगा हो सकता है कि ट्रेन में नहीं बैठे हो। तो पता है वो मूवी आई थी, एक मूवी थी, शाहिद कपूर था उसमें, करीना कपूर थी। अ, मैं भूल गया मूवी, नाम ही भूल गया मूवी का। तो उसमें क्या होता है कि वो करीना कपूर जो होती है ना, घर से भाग जाती है, और जब भी मेट करके मूवी का नाम था, हाँ सही बोले कपूर, वेरी गुड, जब भी मेट। तो उसमें ना एक सीन होता है कि वो ट्रेन में बैठी हुई होती है, तो पता है वो करीना कपूर जो है पहली बार अपनी पूरी लाइफ पे ट्रेन में बैठती है उस मूवी की शूटिंग के लिए। तो मुझे लगा होता था तुम लोग भी कोई कोई होगा एकदम अल्ट्रा रिच, तो बोला सर हमने कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं है, हम तो खाली प्लेन में बैठे हैं। या कोई हो सकता है ये भी बोल रहे कि सर हमारा खुद का प्राइवेट जेट है। किसी का प्राइवेट जेट है क्या यहाँ पे? नो सर। चलो, होगा तो कोई लेगा तो बताना, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना, वो ऐसा देखते हैं कि अ, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं। अभी जैसे कि मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम ऐसा रीड करते हैं, इज रेड एज, मान लो कोई ए है जो बी को देखता है, तो ए जब बी को देखेगा ना, तो ए जो देखेगा बी को, ए को हम कहते हैं ऑब्जर्वर। और ए जिस फ्रेम पे होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, फ्रेम ऑफ ए इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ए ऑब्जर्वर है और जिस फ्रेम पे ए होता है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अगर बी ऑब्जर्वर है तो बी जिस फ्रेम पे होगा उसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है। अब अगर मान लो बी चल रहा है और देखने वाला ए है, तो हम ऐसा बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, जो चल रहा है उसको पहले लिखते हैं, ए लिखा विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको ऐसा लिख करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर है। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। और इसका एक्सप्रेशन हो जाता है वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, वन डायमेंशन, वी बी माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। अभी सब क्लियर होगा शायद, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा कि ऐसा है, लेकिन अभी सब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ऐसा। इस फॉर्मूले को नोट कर जाओ और ये इसको नोट कर जाओ। जिस फ्रेम में भी ऑब्जर्वर होता है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। और हम ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सर बी, क्या रेफरेंस? रेफरेंस फ्रेम। जो जहां पे ऑब्जर्वर होगा उस फ्रेम को, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो कार हो, जो भी हो वो, ठीक है, उस फ्रेम को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। जो सेटअप होता है ना जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस। और देखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो, ऐसा बोला जाएगा, मान लो कि अगर एक, कैसे मान लो कार है, ठीक है,
और यहाँ पे दूसरी का एक पर्सन है, मान लो ऐसे तो एक सिंपल सा बना देते हैं, एक पर्सन ऐसे है, एक पर्सन ऐसे, ए और बी। ए की वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी 10 है, और ए की वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया गया मान लो 50 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ए जो है बी को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो पकड़ेगा, बिकॉज ए की स्पीड ज्यादा है। कब पकड़ेगा, कितने समय के बाद पकड़ेगा। सर इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने इससे पहले बताया वो। हाँ वही चीज, रिलेटिव वेलोसिटी बता जाएगा। एक तो देखो क्या है ये सम को करने का ना, अगर हम थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड यूज करते हैं क्लास 6-7 वाला, या लॉजिकल मेथड यूज करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए की स्पीड 10 है, बी की स्पीड ए की स्पीड 20 है, बी की स्पीड 10 है, तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो किसकी वेलोसिटी ले हम टाइम निकालने के लिए कि ए कब कैच करेगा बी को। अगर ए की स्पीड खाली 20 होती, बी रेस्ट की होता, तो मैं बोल देता 50/20, खत्म हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे ए भी चल रहा है, तो करे तो क्या करे ऐसे सवाल। तो हम लॉजिकल मेथड देखिए अगर, तो लॉजिक ये कहता है कि इनके बीच का जो दूरी है ना वो हर 1 सेकेंड में 10 मीटर से कम हो जाएगा ना। ये मेथड करने का नहीं एग्जाम है, ठीक है, खाली समझाने के लिए, क्योंकि ये 20 ये 10, 1 सेकेंड में इनकी जो दूरी है, इनका जो फासला है वो 10 से कम हो जाएगा। अब 10 मीटर से कम होगा 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर से कम होगा 1 सेकेंड में, ऐसे करके 5 सेकेंड में इनका जो फासला है वो 50 मीटर से कम हो जाएगा, 50 मीटर कम हो जाएगा। मतलब ए जो है बी को कैच करेगा 5 सेकेंड बाद कैच करेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सर नहीं सेकेंड में आया। देखो इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 10 है, यस और नो। यस तो सर। अगर ये 10 जाएगा तो ये 20 जाएगा, यस और नो। ए ज्यादा चलेगा ना 1 सेकेंड में, हाँ तो ए चला 20, बी चला 10, तो डिस्टेंस कितना से कम होगा 1 सेकेंड में ए और बी के बीच में, 10 से कम नहीं होगा, बताओ, है ना। होगा। देखो बी चला 20, ए चला सिर्फ 10 चला, तो डिस्टेंस क्या हो गया, पहले इतना डिस्टेंस था, अभी डिस्टेंस क्या इतना हो गया। तो हाँ हर 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 10 मीटर, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ए की हर डिस्टेंस जो है वो 1 सेकेंड में 10 से कम, तो 10 मीटर से डिस्टेंस कम होता है 1 सेकेंड में, तो 10 मीटर से डिस्टेंस कम हुआ 1 सेकेंड में, तो 20 मीटर कम हो जाएगा 2 सेकेंड में, ऐसे 50 मीटर कवर हो जाएगा 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड बाद ए जो है बी को कैच कर लेगा। ये लॉजिकल मेथड हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सबको। क्लियर। अब समझना इस चीज को, ये हमारा लॉजिकल मेथड हुआ। अब एक्चुअल मेथड देखो। एक्चुअल मेथड में हम क्या करेंगे, जो टाइम होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड करते हैं। डिस्टेंस कितना, 50 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस बी, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10 बाय 10 कर दो, ये हो जाएगा 5 सेकेंड। याद रखना है जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड का, तो एक्चुअली वो जनरल फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितने समय के बाद कैच करेगा, दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी जो पकड़ने वाला है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये आंसर आ गया 5 सेकेंड, तुमने पहले निकाला था। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर आया। चलो आगे देखो। अब इसमें से देखो, तो देखो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 20 इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव स्पीड इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 20 माइनस,
अब एक चीज और देखो, जैसे कि मान लो अ, एक एक मान लो पुलिस वाला है और यहाँ पे एक चोर है। पुलिस वाले ने बंदूक से गोली चलाई और उस गोली की स्पीड थी मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, जो गोली चलाई, ये गोली जाती है चोर की तरफ, ठीक है, और चोर को जाके हिट करती है। तो किस स्पीड से जाके हिट करेगी? 100 की स्पीड से। लेकिन जैसे देखा पुलिस ने गोली चलाई, चोर क्या किया, चोर बाइक पे बैठा हुआ था, इसने अपनी बाइक को दौड़ाया, ठीक है, और इसकी बाइक ने दौड़ाया अपनी बाइक को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो पूछा जाएगा कि अब ये जो गोली है, क्या अगर ये जो गोली है चोर को जो हिट करेगी, किस स्पीड से हिट करेगी? तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें कुछ नहीं बोला गया है तो वो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ द थिफ क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिफ? मतलब बुलेट की स्पीड से हिट करेगी थिफ को, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थिफ, दैट इज 100 माइनस 90, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, ये गोली जो थिफ को इतना हर्ट नहीं कर सकती है, इतना हार्म नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि बुलेट की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 10 है विद रेस्पेक्ट टू थिफ। वो जो चोर को 100 की स्पीड से हिट नहीं करेगा, वो चोर को सिर्फ और सिर्फ 10 की स्पीड से हिट करेगा। अगर ये चोर की स्पीड 100 होती ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है बुलेट की विद रेस्पेक्ट टू चोर? वो 0 हो जाती। तो वो बुलेट बिल्कुल ही उसको मतलब हर्ट नहीं कर पाती। और अगर मान लो इसकी स्पीड अगर बुलेट की स्पीड से ज्यादा होती, तब तो वो बुलेट उसको टच भी नहीं कर पाती। ऐसा तो याद रखना है, हम जो चीज फील करते हैं किसी स्पीड की, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होती, वो रिलेटिव स्पीड होती है। हम क्या कहते हैं, जो चीज हमें हर्ट, मतलब कोई चीज हमारी तरफ फेंकी जाए, वो उसकी स्पीड क्या है, वो मैटर नहीं करती है। उसकी स्पीड हमारे रेस्पेक्ट में क्या है, वो मैटर करती है। अगर हमारे पे कोई पत्थर फेंके और अगर हम वहां पे पत्थर से अभी भागने लग जाए, तो पत्थर हमको कम हर्ट करता है। जब ये चीज ना जो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे मोशन इनटू डायमेंशन में। कभी ऑब्जर्व किया है कि जब एक्टिवा चलाते हैं स्पीड में, तो बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पे ज्यादा तेज से गिरती है। वही एक्टिवा रोक लेते हैं तो हमको लगता है यार बारिश तो हो ही नहीं रही है, बारिश बहुत धीमी धीमी हो रही है। फिर एक्टिवा चलाते हैं तो बारिश हमको लगता है बहुत तेज हो रही है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? हाँ, यस सर। बाकी 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 सब लोग किए हैं ऐसा एक्सपीरियंस? तो समझो उस चीज को, अभी नहीं किए हो ना, तो अभी बारिश का मौसम है, करके देखना कि हम जो जब बहुत बारिश की जोर जो से लगते हैं भाई। हाँ, हम जो बारिश की जो ना, जब स्पीड फील करते हैं, वो बारिश की स्पीड नहीं होती, वो बारिश की स्पीड हमारे रेस्पेक्ट की होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। तो मेरे को पता है, पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड इज द प्रैक्टिकल थिंग विच वी फील। और दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो वी ए माइनस वी बी होता है। और जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़ करके रखे हैं, उस फॉर्मूलाज में हम जो जनरल बात करें तो वहां पर रिलेटिव स्पीड आती है, ठीक है। अभी तक की हम रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब एक बॉडी को हमेशा हम रेस्ट पे मान रहे हैं, ठीक है ऐसा। अब सुनना, रिलेटिव स्पीड की जो प्रॉब्लम होते हैं वो दो टाइप की होती है, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे सवाल बनेंगे। इसका एक प्रॉब्लम तो क्या होता है, जिसमें कि वन मल्टीपल बॉडीज रिलेटिव स्पीड इज गिवन, ठीक है। उसके बाद ओनली टू बॉडीज रिलेटिव स्पीड इज गिवन। जैसे कि एक बोला गया कि एक आदमी है जो कि ट्रेन को देख रहा है, ठीक है, और वो आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, ठीक है। दो बॉडीज। एक सवाल ऐसा आ जाएगा कि एक आदमी जो है, एक ट्रेन पे एक बंदर बैठा हुआ है, और वो बंदर भी दौड़ रहा है ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और वो आदमी उस बंदर को देख रहा है। अब यहाँ पे क्या, बंदर भी है, आदमी भी है, ट्रेन भी है। बंदर की हमको रिलेटिव स्पीड दी गई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये कॉम्प्लेक्स के थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी। खाली दो बॉडी की बात की जाए कि क्या कहते हैं, एक ट्रेन और एक आदमी है,
ठीक है, बस सवाल खत्म। तो ऐसे तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम दोनों डिस्कस करते हैं कैसे। देखो मैंने एकदम सीक्वेंस पे जाऊंगा सवाल को लेकर के, और उसके बाद फिर हम लोग इसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे समझना ध्यान। एक ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी हमको दी गई है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक पर्सन है, इसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल 3.9, लेकिन मैंने डेटा को सिंपल लिया बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, ये निकालना है अपने। तो वीटीपी हो जाएगा वीटी माइनस वीपी, सही है, वीटी माइनस वीपी। ये हो जाएगा वीटी कितना, 10 माइनस 2 दैट इज 8 मीटर पर। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया होगा सबको। तो ये जो बॉय है जो ट्रेन को देखेगा थोड़ा स्लो देखता है, ठीक है। ट्रेन एक्चुअली फास्ट लेकिन दिखेगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वेलोसिटी। तो याद रखना, जब हमको वेलोसिटी दी जाती है ना किसी की, और कुछ मेंशन नहीं किया गया किसके रेस्पेक्ट में, तो अंडरस्टूड है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। अभी देखो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। अब ये ग्राउंड की वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, सही है, वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जीरो लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आगे है तो प्लस लेंगे, माइनस तो फॉर्मूले में आएगा, +10 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ट्रेन में जो पर्सन बैठा है उसको ग्राउंड जब पीछे जाते हुए दिखेगा, माइनस का मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब अगर देखा होगा कभी ट्रेन में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो पत्ते वत्ते सब पीछे जाते हुए मूव करते हुए दिखते हैं। यहाँ भी वही कहानी है कि जो ट्रेन की वेलोसिटी है, ठीक है, जो ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो कितनी है, वीजी दैट इज -10 मीटर पर सेकंड। समझ में आगे सबको, इतना कोई दिक्कत नहीं किसी को। सर वीटी किसे रिप्रेजेंट करता है विद क्या चीज, रिस्पेक्ट टू। क्या चीज। सर ये वीटीपी इक्वल्स टू वीपी माइनस वीजी, वीटी माइनस। हाँ तो जी मतलब ग्राउंड हो गया, हाँ वीजीटी मतलब व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके सर। मतलब ट्रेन देखेगा, ट्रेन में बैठा आदमी ग्राउंड को देखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन -10 आ रहा। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ बताओ, ट्रेन की ग्राउंड, यहाँ पे ट्रेन ऑब्जर्वर कौन है, ट्रेन है। जो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद आएगा वो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन का वीजी माइनस वीटी हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। यस सर। अभी अब एक थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं इरेज कर दूं फर्स्ट वाला तो। अब एक क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन, अ मंकी runs on train with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। देखो साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन
जब मैंने +2 लिखा है, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी जब मैंने प्लस ली है, तो मंकी दौड़ा कैसे, इधर दौड़ा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रनिंग बॉय। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मंकी रन्स ऑन द ट्रेन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। मुझे दी गई मंकी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो vm इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दिया हुआ डेटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रनिंग बॉय। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, तो vm माइनस vb हो जाएगा। व्हाट इज दिस vm, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज vb, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे इस सवाल में तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दिया हुआ ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊं तो मैं देखूंगा vm माइनस vt इक्वल टू 2। दिस इज vm इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो vm माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। सही है, मैं चेक कर लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है, +10। देखो ये माइनस फॉर्मूले का +10 इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। और देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी जो है ना ज्यादा आ रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक तो ट्रेन की वेलोसिटी है। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो बंदर भी दौड़ेगा और ट्रेन भी चल रही है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। एक सिंपल सी बात है कि तुम अगर मान लो एक ट्रेन में बैठे हो और वहां पे बाहर में खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है, और वो ट्रेन चलती है, अंदर मूंगफली वाला है, मूंगफली वाला दौड़ के मूंगफली बेच रहा है, मूंगफली वाला, ट्रेन तो चल रही है आगे, मूंगफली वाला भी आगे दौड़ रहा है, तो क्या होगा, हमको वो मूंगफली वाला और ज्यादा स्पीड से जाते हुए दिखेगा ना, क्योंकि एक तो उस ट्रेन की भी स्पीड मिल जाती है उसको और उसकी खुद की स्पीड भी मिल गई उसको, वो ज्यादा हो जाएगा। देखो 12, तो वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय, अब वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 12 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 2 है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दिस कम्स इन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट चला गया, एक्चुअली टाइम कम था। बाकी समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस टॉपिक को एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करवाना बाकी है। वैसे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। आ गया ठीक है, चलो अब क्या करना, एग्जाम्पल नंबर 3.9 जाकर के देख जाना वहां पे टेक्स्ट बुक से, और जो मैंने डीपीपी भेजी है ना उसपे से फर्स्ट 2 डीपीपी जो है कल तक खत्म हो जानी चाहिए। अगर देखो 3 4 अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उसमें मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, वेरी शॉर्ट दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हो सके तो 3 4 कल नक्की कर देना, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना, बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर।